आज से नहीं शुरू हुई है, हमेशा से चली आ रही है। मंदिरों में भी तो लाउड स्पीकर पे पूजा पाठ होता रहा है, उस पे क्यों नहीं कोई बोलता है? इंटेंशनली ये चीज उठाया जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है that the fascism is being practiced. So it is scary from the outside, but we will strongly resist it with full energy as we have today till the end, until we get the freedom and justice to wear what we want, to eat what we want, to live the way we want. जब से बीजेपी की सरकार 2014 से आई है, उसको खत्म किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के राइट टू फूड, राइट टू चॉइस को खत्म किया जा रहा है। जेएनयू में छात्रों को मारा जा रहा है। रामनवमी के दौरान इंटेंशनली मस्जिदों के सामने जाके गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, मुस्लिमों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। देश में लगातार जो सांप्रदायिकता का माहौल फैल रहा है, रामनवमी के बाद भी हमने देखा कि देश के कई राज्यों में हिंसा हुआ। बजरंग मुनि को ले लीजिए, आपकी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी करते हैं और कहीं न कहीं एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो हिजाब को लेके हो, मीट पे लेके हो, हलाल मीट को लेके हो, या फिर अजान लाउड स्पीकर से जो हो रही है। यार मेरे पीछे विजुअल देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिल्ली की जनता आज सड़क पे उतरी है और देश में जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि मेरे साथ आगे आए और मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैम क्या कहेंगी पूरे मामले पे? लगातार देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। रामनवमी के बाद भी लगातार देश के कई राज्यों में माहौल खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? लगातार जैसे हम देख रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की सरकार, दमनकारी फांसीवादी सरकार इस देश में कम्युनल पोलराइजेशन का माहौल बना रही है। इस देश में जो डेमोक्रेटिक माहौल था उसको लगातार से जब से बीजेपी की सरकार 2014 से आई है उसको खत्म किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के राइट टू फूड, राइट टू चॉइस को खत्म किया जा रहा है। जेएनयू में छात्रों को मारा जा रहा है। रामनवमी के दौरान इंटेंशनली मस्जिदों के सामने जाके गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, मुस्लिमों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अब मामला ये भी हो रहा है कि अजान को लाउड स्पीकर से नहीं दिया जाए, उसको लेकर भी पूरे देश भर में विवाद शुरू हो गया है और मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाए हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है। तो अजान आज से नहीं शुरू हुई है, हमेशा से चली आ रही है। मंदिरों में भी तो लाउड स्पीकर पे पूजा पाठ होता रहा है, उस पे क्यों नहीं कोई बोलता है? इंटेंशनली ये चीज उठाया जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है। खरगोन के गृह मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कहीं न कहीं एक खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। इस पे ये वाला मैंने नहीं सुना, इस पे मैं नहीं बता सकता। बजरंग मुनि का आपने सुना होगा, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मानना, उनको गिरफ्तार भी कर लिया, क्या कहेंगे? बजरंग मुनि जैसे लोग इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे हमने देखा है लगातार ऐसे लोगों को, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को लगातार महिला विरोधी बातें बोलते आए हैं लगातार। ये इनके धर्म ग्रंथों से इन्हें ये चीज प्राप्त हो रही है। वही चीज जो हजारों साल से इन्हें मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में पढ़ाया जा रहा है, वही चीज ये इस समाज में एप्लीकेबल करने का कोशिश कर रहे हैं। और हम इनको बता देते हैं कि हम डीयू के जेएनयू छात्र, हम लोग ये नहीं होने देंगे। हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम लगातार इन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार ये लोग देश का डेमोक्रेटिक माहौल खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। लगातार देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, लगातार देश में एक खास समुदाय को टारगेट भी किया जा रहा है, चाहे वो हिजाब का मामला हो, मीट का मामला हो, बीफ का मामला हो या हलाल का मामला। कर्नाटका में देखा हमने कैसे हलाल मीट पे और हिजाब पे मामला हुआ। अभी मध्य प्रदेश के खरगोन में भी लगातार हिंसा हुई है, वहाँ भी एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? खास समुदाय को, वन कम्युनिटी को। हाँ, तो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से स्टेट मशीनरी का जो फैसिस्ट हो चुकी है। पुलिस रूल ऑफ लॉ को देख करके एक्ट नहीं करते हुए, चीज को देख करके एक्ट करते कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मुसलमान को मारना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा, अब धीरे धीरे किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को मनुस्मृति से रिप्लेस करने की पूरी कोशिशें की जा रही है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। आपने देखा होगा किस तरीके से मोहन भागवत खुद बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत बहुत दूर नहीं है। तो आप समझ रहे हैं अखंड भारत क्या होता है? अखंड भारत का मतलब ये है अगर कि पाकिस्तान को मिला लो, बांग्लादेश को मिला लो, इसको अफगानिस्तान को मिला लो, आजकल तो यमन ओमान भी चल रहा है।
तो भाई साहब आप मिलाएंगे कैसे? आप उनके ऊपर हमला करके मिलाएंगे? आप कॉलोनियलिज्म करेंगे? या ऐसे मिलाएंगे कि आप मान लीजिए कि अगर सही मायनों में अगर हम लोग आईसा से हैं, हम लोग CPIML से हैं, हम लोग चाहते हैं कि मजदूरों किसानों का आंदोलन हो, उनका एक रिवोल्यूशन हो, उनका एक क्रांति आए, तो इस तरीके से हम लोग एक साउथ एशियन यूनिटी कायम कर सकते हैं। पर अगर आप रिलीजन के बेसिस पे करेंगे, आप एक खूनी विचारधारा के बेसिस पे करेंगे, तो मुझे नहीं मालूम कि वो लोग रेसिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब मुझे तो लगता है पूरी तरीके से रेसिस्ट करेंगे, और जहां तक रेसिस्ट करेंगे तो बिल्कुल आप उस जो अखंड भारत उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो एक खूनी अखंड भारत बन के रह जाएगा, जहां पर मुसलमानों की, जहां पर अल्पसंख्यकों की, जहां पर दलितों की कोई जगह नहीं होगी। समझने वाला बात यह है कि इस देश में जीनोसाइड स्टार्ट हो चुका है। जीनोसाइड स्टार्ट होने का आर्टिकल 2 जेनेवा कन्वेंशन, आर्टिकल 2 जीनोसाइड कन्वेंशन जो कहता है, उसमें 3 सबसे बड़ा क्लॉज है। एक समझने वाला बात यह है कि उसमें जो 3 क्लॉज हैं वो ये है कि पहला कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लगातार जब जीनोसाइड होता है टारगेट किया जाता है। दूसरा, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को मेंटल ट्रॉमा दिया जाता है। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि इसमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर समुदाय का इकोनॉमिक बॉयकॉट होता है, जो हम लगातार कर्नाटक में रामनवमी के दौरान देख रहे हैं। मंदिरों को बाहर जो मुस्लिम वेंडर्स लगाते थे, जो सब्जी बेच रहे हैं, साग बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उन्हें वहां अपना ठेला नहीं लगाने दिया जा रहा है, उन्हें आमदनी नहीं करने जा रहा है। देख रहे हैं हम कैसे इकोनॉमिक बॉयकॉट लगातार हो रहा है। और जब इस देश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं या आम जनता इस पर प्रोटेस्ट करने आती है, तो हम देख रहे हैं पुलिस कैसे एक फांसीवादी सरकार का एक स्टेट इंस्टीट्यूशन, एक अथॉरिटेरियन रिजिम की तरह काम कर रहा है। हमें 2 मिनट नहीं होता है और हमें हर बार डिटेन करके उठा लिया जाता है। और दिल्ली पुलिस का ACP ये बोलता है कि तुम जंतर मंतर छोड़ के कहीं और प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारे खिलाफ लगातार FIR होगी। पिछली बार भी हमने देखा कि दिल्ली हेडक्वार्टर पे आप लोगों का प्रोटेस्ट था, 1 मिनट के अंदर आप लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक, और उससे पहले ही हमें उठा लिया गया। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू डिसेंट और राइट टू प्रोटेस्ट, वो हमसे कैसे छीना जा रहा है। देश में लगातार CNRC का जो आंदोलन रहा है, CNRC के समय जो देश में माहौल था, लगातार वही क्रिएट किया जा रहा है। आप लगातार पुलिस की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक वीडियो सामने आया है कि पुलिस ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारपीट कर रही है, और जो नॉन मुस्लिम समुदाय है वो जो पत्थर फेंक रहे हैं मस्जिद में, उसको कहीं ना कहीं सामने से होते हुए देख रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। ये छुपी हुई बात नहीं रही है। अब दिल्ली पुलिस या देश भर की पुलिस इस सरकार का साथ दे रही है, और उस डिस्क्रिमिनेटरी वो जो सोच है, अपने आप में एक फांसीवादी सोच है, उसको लेजिटिमाइज करने में पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। चाहे देश के किसी भी उसकी बात करें, आप किसी भी एरिया की बात करें, दिल्ली पुलिस उस चीज़ को एप्लीकेबल कर रहा है। अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट का अपने आप में पार्ट हैं, तो आप क्यों हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं? क्यों हमारी आवाज़ों को लगातार कर्व किए जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? शील रत्न। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, रामजस कॉलेज से। शील जी, RSS चीफ मोहन भागवत लगातार अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत से क्या समझते हैं आप? कि अखंड भारत की अगर वो बात कर रहे हैं तो किस मुद्दे को लेके करते हैं? अखंड भारत से क्या मतलब है उनका और आपका? असल बात समझने का यह है कि इन लोगों को जो भारत का बात भी करते हैं, नेशन का आइडिया ही नहीं है। इनका नेशन, इनका टेरिटरी और इनके लोग, इनके समुदाय से डिसाइड होता है। ये गोवलकर और सावरकर को फॉलो करने वाले लोग हैं। इनको नेशन का आइडिया तक नहीं पता है। अंबेडकर जब नेशन का बात करते हैं, नेशनैलिटी का बात करते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग से बात करते हैं कि डाइवर्सिटी का एक बात होता है। इनको नेशन का आइडिया नहीं है ये। और समझने वाला बात है, पार्टीशन के समय में भी इनके ही लोग, RSS BJP के लोग जो आज राष्ट्रवाद का बात करते हैं, वो 25 साल तक हिंदुस्तान का, भारत का झंडा नहीं फहराए थे। सावरकर को तो हीरो मानते हैं कौन? यही तो बात है, यही तो समझने वाला बात है। यही तो हमें एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सावरकर को ये लोग हीरो मांगते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। सावरकर कैसे हीरो हो सकता है जिसने जिनोसाइड किया है, एक तरह से इतने मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट किया है, जो रेप को एज अ पॉलिटिकल टूल डिफाइन करता है, बोलता है कि हमारा एनिमी मुस्लिम है और उन कम्युनिटी की महिलाओं को, वो हमारे एनिमी है तो उनके कम्युनिटी की महिलाओं को हम रेप कर सकते हैं। ये हमारा सर्व पर्व धर्म है। ये उनकी बुक है 7 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ हिस्ट्री में लिखा है। लगातार साधु संत हैं, कालीचरण भी हैं, जो भी जमानत पे बाहर हैं, वो भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर जेल जाते हैं, लेकिन जमानत मिल जाती है। बजरंग मुनि है, खुद को साधु कहते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। 11 दिन के बाद उनको जेल होती है, फिर न्यायिक हिरासत भेजा जाता है। साधुओं को लेकर क्या कहेंगे आप कि लगातार मुस्लिम विरोधी नारे हो, मुस्लिम विरोधी महिलाओं के खिलाफ मुस्लिम विरोधी आपत्तिजनक टिप्पणियां हो, या फिर महात्मा गांधी को लेकर वो साध्वी प्रज्ञा है, कालीचरण है, लगातार एक खतरनाक बयान देती हैं? आप देख सकते हैं किस तरह से जब से BJP RSS की सरकार आई है 2014 से भी हम देख रहे हैं कैसे पार्लियामेंट की मेंबरशिप को भी आप देख सकते हैं। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लीजिए आप। आज देश के पार्लियामेंट में या जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली में BJP RSS की सरकार बैठी है, वहाँ का क्रिमिनलिटी का, उन पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कितने ज़्यादा क्रिमिनल लोग वहाँ भरे हुए हैं। और इन लोग का तो
वही बात है, सोच इस तरह से ही इनकी सरकार काम कर रही है। और समझने का बात यह है कि जब ये लोग इस तरह से महिला विरोधी, दलित विरोधी इस तरह का टिप्पणी या भाषण करते हैं, तब कहाँ मर जाता है ये दिल्ली पुलिस, तब कहाँ मर जाता है इनका रूल और प्रशासन। इन लोगों को क्यों नहीं, इनकी वॉइस को क्यों नहीं कब किया जाता है? इनको क्यों एक 2 दिन में 11 दिन में बेल मिल जा रहा है? और हमारे जैसे अनिल तेल तुमड़े, उमर खालिद, शर्जील इमाम, हम इन लोगों को 1 साल हो गया आज, इन लोग को जेल में भर के रखा है, यूएपीए लगा दे रहा है। किस तरह से हम देख सकते हैं ड्रैकोनियन लॉ का इस्तेमाल करके जितना लोग आज के समय में डेमोक्रेसी का बात कर रहा है देश में, उनका वॉइस कर्व करके उनको जेल में भर रहा है ये दिल्ली पुलिस और ये सरकार, फांसीवादी सरकार। कश्मीर फाइल मूवी आती है, विवेक रंजन अग्निहोत्री बनाते हैं, उसके बाद भी लगातार टेंशन्स का माहौल होता है, लगातार 2 समुदायों में टेंशन होती है। अब कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई अब दिल्ली फाइल्स भी मूवी आने वाली है। आपको लगता है कि ये मूवी बनाएंगे और सच के आधार पर बनाएंगे, तोड़ मरोड़ के बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, आपको क्या लगता है? समझने का बात यह है कि जब इस तरह का मूवी आता है तो ये एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करता है इस समाज में। इसको सही मायने या सही भाषा में बोले तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। आप एक कंसेंट मासेस के बीच में या लोगों के बीच में बेच रहे हैं और दिखा रहे हैं उसको नैरेटिव या प्रोपेगेंडा की तरह कि हाँ इस तरह का हुआ था। अब आरटीआई जो फाइल किया गया था कश्मीर नगर पुलिस स्टेशन में, आप उसको उठा के देख लीजिए कि किन समुदाय के कितने लोगों का जान गया था। तो ज्यादा की संख्या में 1600 प्लस लोगों का जो आया है वो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं और 170 या 150 प्लस लोगों का आंकड़ा आया है वो हिंदू कश्मीरी पंडित थे। हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, जान नहीं गया, लेकिन आप उसको किस तरह से नैरेटिव या प्रोपेगेंडा की तरफ सेट कर रहे हैं। और उसी दौरान आपने खुद देखा होगा कि जिन थिएटरों में ये मूवी दिखाया जा रहा था उन थिएटरों में नारे लग रहे थे गंदे गंदे कि इनको काटा जाएगा, मुल्लों को मारा जाएगा, इस तरह के अभद्र नारे लगाए जा रहे हैं। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों को कश्मीरी पंडितों का इतना ही प्लाइट है तो आप एक बार जरा गोधरा फाइल्स बना के देखिए, एक बार दलित फाइल्स। इस देश में मैनुअल स्कैवेंजर का रोज मौत हो रहा है, रोज उन्हें इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, वो सीवेज में घुस रहे हैं। और ये अमित शाह और ये मोदी की सरकार आके पार्लियामेंट में कहती है कि इस पिछले 1 साल में एक भी मैनुअल स्कैवेंजर का इस देश में मौत नहीं हुआ। इस तरह का भाषण दिया जा रहा है। गोधरा फाइल, गुजरात फाइल्स, दलित फाइल्स, ये मूवी बना के दिखाए ना वो हमें। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, एक तरह का नैरेटिव या आइडियोलॉजी एक प्रमोट किया जा रहा है, वो हेट का आइडियोलॉजी है लगातार जो मासेस में प्रोपोगेट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कश्मीर जब फाइल आई तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सच सामने आया है, बहुत 32 साल से सच सामने नहीं आया, इस मूवी के बाद ही सच सामने आ गया। सच वही है, प्रोपेगेंडा की तरह उसको दिखाया जा रहा है। कोई क्या इस बात को जानता नहीं था कि कश्मीर में नहीं क्या हुआ है। और अगर आप आर्टिकल 370 हटा दिए, ठीक है, और आप अगर सोच रहे कि आपने कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर दिया, तो एक बात बताइए, 1 से 1.5 साल आर्टिकल 370 हटे लगभग 2019-2020 के दौरान हटा है, आज 2022 चल रहा है। क्यों वहां पे आज भी 4G इंटरनेट नहीं आ रहा है? क्यों वहां पे आज भी जब देखिए कर्फ्यू लगा रहता है? जब आप आर्टिकल 370 हटा रहे हैं तो कम से कम वहां से कर्फ्यू हटाइए, हमें देखने को मिले कि वहां की जनता खुश है कि नहीं खुश है, वो सेलिब्रेट कर रही है, मौन कर रही है। ये तो हमें पता चलना चाहिए ना। असल बात है कि आप सिर्फ वहाँ के लोगों, वहाँ से आवाम से आपको कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। आप वहाँ का जमीन चाहते हैं, आप अपना एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा, हेट का प्रोपोगेट करना चाहते हैं। हेट का प्रोपेगेंडा ये प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता लगातार बढ़ाने की कोशिश है कि मूलभूत जो मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों का नज़र भटके, ध्यान भटके। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो लगातार देश में हो रहा है, उससे ध्यान भटके। आप लगातार विजुअल देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली की सड़कों पे लोग उतरी है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, मौजूद है भारी संख्या में, और इनको यहाँ से हटाने की कोशिश करी। जो इनका समय था वो खत्म हो चुका है, उसके बाद पुलिस प्रशासन नहीं यहाँ पे आई है जितना इनको टाइम दिया गया था। आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से इनका प्रोटेस्ट यहाँ पे चालू था, और जो पुलिस प्रशासन की तरफ से समय मिला हो तो उस समय के बाद पुलिस प्रशासन ने इनको यहाँ से समझा बुझाकर जाने की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से लोग दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और देश में जो माहौल बनाया जा रहा है उसके खिलाफ नारेबाजी की, उसके खिलाफ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को आईना दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कब तक चुप्पी तोड़ते हैं। लगातार जो देश में माहौल बिगाड़ा जा रहा है, अजान को लेकर लगातार माहौल बिगड़ रहा है। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़ में, हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।